हर जन जन तक पहुँचाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। अब विवेक जी, अब ये कह रहे हैं साहब ये तो मेरा निजी विषय है, मैं इस पर मौन रहना उचित समझूंगा। नया भारत है, डिस्कस नहीं कर सकते। गंगा को आप होली मानिए, अगर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से देखिए तो नहीं, क्या कोई पाप है? कैन आई एनालाइज अ रिवर? क्या आप नहीं मानते? नहीं, मैं अगर नहीं मानूंगा तो गलत है। आप यहाँ पे प्रूव क्या करना चाहते हैं कि एक डिवाउट हिंदू कोई ना हो तो ये मुल्क उसका नहीं है? आप अगर कोई क्वेश्चनिंग स्पिरिट का साइंटिस्ट हो तो मुल्क उसका नहीं है। आप अगर किसी रिलीजन के यात्रा को लेकर, यात्रा को क्या लेकर, अगर आप कांवड़ नहीं, कांवड़ सुनिए, कांवड़ करोड़ों लेकर जाते हैं। एक सेकंड सर, पूरे भारतवर्ष में ये महीना काफी पवित्र माना जाता है। अरे बाबा, आपको लाखों की संख्या में कांवड़िए आपके घर में बच्चे हैं, कितना कठिन तप है, कितना कठिन तप है। एक सेकंड आबे जमजम क्या है? बाबा आबे जमजम क्या? अच्छा बताओ ना, मैं बोल तो लूं पहले। बराबर में एक वर्ड बोल रहा हूं, आबे जमजम। हम कांवड़ को डिस्कस कर रहे हैं सर। कांवड़ बाद में बताना। मेरे महान विचार तो सुन हज यात्रा के बारे में बोल दो, अपने वक्तव्य दे दो जरा। वहां भी देना, उसमें भी देंगे, बराबर होगा ना, उसमें भी देंगे, बिल्कुल देंगे। जो गलत है वो गलत है। तो नहीं गलत, मैं ये कह रहा हूं हज यात्रा गलत है। अरे सुन तो लीजिए, हज यात्रा गलत है। नहीं, हज यात्रा गलत है। आप तीर्थ यात्रा करिए, स्कूल को मिस करके मत करिए। अरे भैया तो मतलब बता, 5 बार नमाज पढ़ने जाएगा, अगर आपका घर दूर है, 5 बार स्कूल की पढ़ाई करने जाएगा, उससे आप 5 बार नमाज जाएगा, स्कूल की पढ़ाई। ये प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर साहब हमारे साथ। एक सेकंड से बोल रहा हूं। 5 बार नमाज। अरे बाबा, 5 बार नमाज, एक करके डिस्कस कर लो ना। बताओ ना, 5 बार। अरे भाई, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। डोंट लीव योर एजुकेशन फॉर इट। वो प्रोफेसर साहब हैं। अरे मुझे बताओ, एग्जाम होंगे तो आप क्या कहेंगे सर? एग्जाम नहीं थे उसका बच्चा बंद कर दे बच्चे। इट इज कॉमन सेंस ना। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं बोल लेता हूं अगर आपकी परमिशन सुन लीजिए। बड़ी क्लियर सी बात है, अगर मैं एक डिवोट हिंदू नहीं हूं, या मैं गेंजर्स को नहीं मानता गंगा को उस तरीके से, या मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता बाय चांस, तो फिर भी मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरी एक सोच है और मैं एनालाइज कर सकता हूं। न्यूजीलैंड के अंदर सल्फर स्प्रिंग्स हैं, लोग क्यों रोते हैं? हमारे यहाँ गंगा है, उसकी बहुत सी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, मैं मानता हूं। लेकिन यहां जो रजनीश जी बात कर रहे हैं, वो एक शिक्षक हैं, वो देख रहा है कि बहुत से सारे छोटे बच्चे हैं, वो धार्मिक आस्था में आकर के जाते हैं, छुट्टियां ज्यादा हो जाती, सुन लीजिए। और क्या आप ये नहीं मानेंगे कि तोड़फोड़ इस वक्त कांवड़िया कर रहे हैं? नहीं, हमारे मत कहिएगा। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी भाषा बता देता हूं। आप ये बोलेंगे, संगीत रागी जी मौजूद है, आप बोलेंगे संगीत रागी जी, कुछ लोगों की गलती की वजह से अवेयर करने का कोई और भी तरीका हो सकता है। ना, शिक्षक नहीं, आप किसी एक रिलीजन की यात्रा, मैं कह रहा हूं, हम 4 आदमी हैं, ऐसा लिखेंगे, हम 4 आदमी के बारे में सुनिए। दिल्ली में कौन से कॉलेज पढ़े हो? दिल्ली में कौन से कॉलेज से पढ़े हो? मैं तो इंजीनियरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हो? कौन से कॉलेज के पढ़े हो? एक सेकंड, कॉलेज के पढ़े हो? कॉलेज के बाहर आचार्य संगीत रागी जी, बस तोड़वाई दी आपने, संगीत रागी जी आपने। अरे देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़े थे। अरे बताओ ना। देखिए उनकी बातों से 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हुई कि वो नास्तिक हैं, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, और उनका एक कम्युनिस्ट माइंडसेट का कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव है, जिसमें आपने देखा कि उनकी कविताओं में पूंजीवाद के खिलाफ बात हुई। जस्ट एक मिनट जी। अवेयरनेस करने के लिए, बच्चों के करने के लिए ये कहते कि भाई आप जाएं वहाँ पर, कांवड़ यदि आप ले भी जाते हैं तो आप भांग धतूरा ये सब का प्रयोग नहीं करें, भगवान शंकर पर आप जल चढ़ाएं, तो बात समझ में आती कि वो वाकई अवेयरनेस के लिए वो कर रहे हैं। दूसरी बात में बड़ा एक सीधा सा हमारा सवाल है, क्या यही बात लोग नमाज के लिए कह सकता है स्कूल में कि आपको 5 बार जाने की ज़रूरत नहीं है? क्या यही बात जो है वो रोज़ा रखने वगैरह के बारे में लोग कह सकता है इस जा कर के? उन्होंने कहा कि हमने कविता नहीं लिखी है, इस पर ताजिए पर नहीं लिखी है, मुहर्रम पर नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? विवेक श्रीवास्तव यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बार बार टिप्पणी करता हूँ कि जहाँ इस्लाम है वहाँ कम्युनिज्म नहीं है, और जहाँ कम्युनिज्म है वहाँ इस्लाम भी नहीं है। ये भारत में गजब है कि इस्लाम और कम्युनिज्म दोनों इकट्ठा हो जाते हैं हिंदुइज्म के खिलाफ। और एक बात और, कभी भी कम्युनिज्म भारत के अंदर आप देखेंगे कि हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति पर तमाम कुराइयों के बारे में टिप्पणी करते हैं। आप कीजिए, अच्छी बात है,
लेकिन कभी इस्लाम और कुरान के बारे में भी टिप्पणी करके दिखा दीजिए अपनी मैं तो हैसियत। कह ही रहा हूं ना। नहीं, आप नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप उनसे डरते हैं, क्योंकि अगले दिन आपका गला काट के बाहर कर देगा। हमारा भारत हिंदू सभ्यता में, संस्कृति में इतना ही है, नायर जी मैं माफी चाहूंगा। और एक लाइन और जोड़ देता हूं। मुझे कम्युनिस्ट रसिया में मैं जाकर के आया हूं, लौट करके आया हूं। अब वो क्या दिखाते हैं, सोचिए, प्रोफेसर लोगों को अपने पुराने चर्च ले जाकर के दिखाते हैं। जरा चर्च 80 साल तक बंदूक, रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड, तोप के सहारे मार मार करके भी वो आस्था को खत्म नहीं कर पाया। दुनिया में कहीं खत्म नहीं हो पाया है। आस्था जिंदा है। 7 लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों का, विवेकानंद जी ने कहा है, नहीं इस पैनल पे भारत का अंदर आध्यात्म वैज्ञानिक है। से कितने लोग अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा के कांवड़ यात्रा में भेजेंगे? नायर जी, मैं अब इस डिबेट के दूसरे पहलू पर भी जाता हूं, क्योंकि कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही है कांवड़ियों के द्वारा तोड़फोड़ की। क्या इसे आप सही मानते हैं? और उसमें ड्रग्स और अल्कोहल भी चलता है, ये भी बोलिए। तो आप 40 देखिए 40 मिनट के बाद आप आए, मैं ऐसे ही 40 मिनट बैठा था कम से कम। ठीक है, आप लास्ट में 2-4 मिनट के लिए मेरे पास है, जो भी है। एक बात है, यहाँ पर जिस प्रकार से अभी कविता पढ़ी गई, ये पूरी की पूरी तरह से अगर देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति ने अर्बन नक्सल के बारे में सुना हो और देखा ना हो, तो ये एक प्रकार का अर्बन नक्सलिज्म है, जहां पर केवल और केवल हिंदू धर्म को टारगेट करना। पंडितों, पूंजीपति, ये पूरी की पूरी जो भाषा है, ये पूरी की पूरी भाषा माओवाद की भाषा है, नक्सलिज्म की भाषा है, कम्युनिज्म की भाषा है। ये हमने देख ली। कम्युनिज्म में क्या बुरा है? थी बाकी किसी के बारे में बोलने की। दूसरी बात, आपने कम्युनिज्म में, इसलिए तो कम्युनिज्म में जो बुराई है, इसीलिए पूरी दुनिया से उसको बूट आउट किया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। साउथ कोरिया में भी आ गए हैं। आपको खबर दे दूं, प्रश्न आपने श्रीलंका भी कम्युनिस्ट में, काफी देर के बाद मैं उनके पास गया। जब बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जब ये लोग सब स्टूडियो में बैठते हैं, मैं दूर मुंबई में बैठा हूं, हर बार यही होगा, तो फिर मुझे बोलिए साहब, बोलिए। देखिए, आपने पूछा, आपने बताया कि कुछ जगह पर कुछ मारपीट या तोड़फोड़ हुआ है। पहली बात यह भी पता करना पड़ेगा कि ये वास्तव में कांवड़िया हैं, यात्री हैं, या यात्रियों के भेष में घुसपैठी हैं। हम तो समाज में देखते हैं कॉन मैन, फर्जी लोग रिपोर्टर भी बनते हैं, पुलिस वाले भी बनते हैं, फर्जी वकील भी बनते हैं। तो ये हिंदुओं की पावन यात्रा, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, महाराष्ट्र में वारी हो, केरला की शबरीमला यात्रा हो, या देश भर में विभिन्न राज्यों में हिंदुओं के निकलने वाली पवित्र पावन यात्रा में यात्री पूरी तरह से पवित्रता के अंदर। तो मतलब श्रीनाथ नायर जी, आप कह रहे हैं कि कांवड़ियों के भेष में कुछ अराजक तत्व हो सकते हैं, तब इनके साथ कैसे निपटा जाना चाहिए? क्लीन चिट दे दी भाई, इनके साथ कैसे निपटा जाना चाहिए? क्लीन चिट दे दो। पहले कई बार इससे पहले भी हमने देखा कई लोग गौरक्षक बनते हैं और बाद में जिहादी पाए जाते हैं। तो ये भी पूरी तरह हर चीज के लिए इस मुल्क में मुसलमान जिम्मेदार है। इसमें जो इस मुल्क में हर चीज के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। मुसलमानों को जिहादी बोलो और कहो कि हर गलती मुसलमानों ने करी। विवेक जैसे लोग जो पैसे लेकर के हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, बस मुसलमानों को टारगेट करिए। कांवड़ यात्रा में कोई तोड़फोड़ करे तो मुसलमान, कोई वहां पे अल्कोहल ड्रग्स बेचे या ले तो मुसलमान, सबके सब जिहादी। आप टीवी चैनल में बुलाते हैं भैया, बहुत सब बिल्कुल ये फर्जी कांवड़ी है। ये धार्मिक हिंदू कभी भी उत्पाद नहीं मचा सकता। धार्मिक हिंदू अपने सारे धार्मिक अनुष्ठान डिसिप्लिन और अनुशासन तो हम भी कहते हैं, ये इन्हीं के छोड़े हुए आप तो दुकानों पे लेबल लगाने में बिजी हैं। और खाना किसने पकाया, जो एक नैरेटिव बनाते हैं बार-बार, ये जो टीचर ने बनाया, उसमें लगे हुए हैं। ये जो टीचर, जो अर्बन नक्सल साजिद रशीदी जी, पंडित धर्म ज्ञान और कांवड़ यात्रा के दौरान जो तोड़फोड़ हो रही है, अभी विवेक जी ने कहा कि इसमें डिसिप्लिन लाना होगा। डिसिप्लिन आएगी कैसे? देखिए, अगर मुझे बोलने दोगे तो बोलिए सुनिए। ये तो घुसपैठी आते हैं, वही इनडिसिप्लिन नहीं बोल रहा है कोई, उसकी आवाज बंद करो पहले, फिर बात होगी। असली बोले सुन रहे हैं। धार्मिक, मैं कुछ कविताओं के नाम बताता हूं। अरे भाई, आवाज आ रही है, कहां से बात होगी? सुनिए, मैं कुछ कविताएं बताता हूं आपको, उनको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कविताओं में क्या क्या होता है। एक कविता है, प्रयाग शुक्ल ने लिखी है, वैश्याएं।
एक कविता है आलोक रंजन ने लिखी है, अनपढ़ औरतें बताएंगे, फिर आप दुखी हो जाएंगे। एक कविता है रेखा, अरे सुनो भाई यार, ये बीच में कौन बोलता है भाई? ये आदमी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, चुप रहो, सुनो। बागी लड़कियां, रेखा जोशी ने लिखा है, एक किताब लिखी और है एक कविता है गैंग रेप। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, उसको सुन ही नहीं पाएंगे। कविताओं में क्या लिखा जाता है? अभी दूसरी किताब का नाम बताया, लज्जा। अरे कौन बेवकूफ आदमी है ये? बदतमीज आदमी, ये कौन आतंकवादी है? सबसे पहले ये सीखो कि मैं ये कौन आतंकवादी है? कई बार पिट चुका है चैनलों पे, फिर भी शर्म नहीं आती। पढ़ के आना, क्या कई बार पिट चुका है चैनलों पे, फिर भी शर्म नहीं आती। किसने किया था? कौन? अरे कई बार पिट चुका है तू चैनलों पे, फिर भी शर्म नहीं आती। पढ़ रहा था, क्या बार बार बीच में बोलता है? पढ़ के आना, कई बार पिट गया चैनलों पे, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। इसी चैनल पे 2-3 बार पिट चुका है। साजिद रशीदी जी, पर्सनल, फिर शर्म नहीं आ रही है। पर्सनल कमेंट ना करें, पर्सनल कमेंट ना करें। आप किताबों के नाम गिना रहे थे, किताबों के नाम गिनाइए। बीच में क्यों बोलता है ये आदमी? अरे क्यों बीच में क्यों बोलता है ये आदमी? आप जो किताब बोलना नहीं चाहिए ना। मैं तो नहीं बोलता किसी के बीच में। नाम बता दिया, ये कई बार पिट चुका है इसी चैनल पे, लेकिन इसको शर्म ही नहीं आती। इनकी किताब बता दी इन्होंने। बेशरम आदमी है, बार बार पिटता है, फिर आता है, बार बार पिटता है, फिर आता है। मानते नहीं आप लोग इस बेशरम आदमी है, बदतमीजी, बार बार पिटता है, फिर आता है, पिटता है, फिर आता है। बदतमीजी, टीवी पे बदतमीजी बोलते हैं। एक एक करके पता नहीं क्यों बीच में बोलता है ये आदमी, बार बार एक एक करके बोले। मेरी बात सुनिए, राशिद शरीफ कहना चाह रहा हूं, देखिए सुनिए, हाँ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं। हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आपने तोड़फोड़ भी देखी, लेकिन मैं उन तोड़फोड़ को भी, मैं ये नहीं कहता कि वो धार्मिक लोग हो सकते हैं। धार्मिक लोग ऐसा नहीं करते, जैसा हम कहते थे ना पहले कि मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। आज ये लोग कह रहे हैं उस बात को कि जो धार्मिक हिंदू होगा वो ऐसा नहीं करेगा। हमारा बचाव ये खुद कर रहे हैं। भाई साहब, उत्तराखंड के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं, उसके अंदर कितने लोग भगवा रंग के कपड़े पहनकर आए हैं। मैं राशिद शरीफ का भी रुख करना चाहूंगा। राशिद शरीफ, कुछ लोगों ने यह भी कमेंट किया कि साहब देखो, ये कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर, कई स्थानों पर कांवड़ियों को बकायदा अरेस्ट किया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ लोगों ने भी कहा कि यही अगर ताजिया मुहर्रम में हो जाता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। क्या आपको लगता है भेदभाव किया जा रहा है? सर बिल्कुल भेदभाव है ये। जैसा मुसलमानों पे बुलडोजर चलता है, उनके ऊपर घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरीके से वो लोग हल्ला कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कर रहे हैं, बराबर बुलडोजर होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये बात बताना चाहूंगा, जितने भी कांवड़ी यात्रा है, जो यात्रा पे निकले हैं, हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, योगी गवर्नमेंट से, योगी सरकार से मैं एक बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको घर दे दो, उनको नौकरी दे दो, उनको जो यात्रा पे है उनको कुछ ऐसे सहूलता दो ताकि ऐसो दूसरे बार आसानी से खुशी वो लोग आ सके। सर खाली है सो हम टीवी पे देखते, ये गांजा, ये शराब, ये वो चीज़ा तो बिल्कुल आम है ये चीज़ों में। और एक चीज़ सर, आप लोग है सो टीवी पे भी बता रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल लंगे होते हैं वो लोगों को प्लीज टीवी पे मत बताइए, मासूम बच्चों को। नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, पर्सनल कमेंट ना करें। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों में कौन यात्रा करता है? राशिद शरीफ साहब नहीं, बहस में लोग तर्कों को सुनता, पर्सनल कमेंट करेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कोई नहीं सुनेगा। मैं अनिला सिंह जी, अभी आपने सुना राशिद शरीफ क्या कह रहे हैं कि मतलब जो ट्रीटमेंट ताजिया जुलूस में मुहर्रम के दौरान होता है वही ट्रीटमेंट यहां भी किया जाए। यात्रा करने वाले कुछ और लोग हैं, हिंदू नहीं। अनिला सिंह जी, जो ऐसे तत्व हैं कांवड़ियों के भेष में, उनके साथ आपको लगता नहीं कि सख्ती से निपटना चाहिए, कोई कड़ा संदेश देना चाहिए ताकि ये जो लगातार ट्रेंड चल रहा है ना, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये बंद हो जाए? क्योंकि अभी 1 महीने तक ये यात्रा चलनी है। जी, ऐसा है कि ये जो राशिद शरीफ जो बोल रहे थे यहाँ पर, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उससे पहले मैं साजिद रशीदी जी को भी सुन रही थी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और कहने का मतलब ये है कि जितने खाली लोग हैं, जितने अपराधी हैं, जितने शातिर हैं, जितने नालायक हैं, केवल और केवल वही लोग कांवड़ यात्रा में हैं। इन लोगों का राइट फ्रॉम ये विवेक श्रीवास्तव जी से लेकर और साजिद रशीदी जी का बिल्कुल नहीं कहा, एक ही चीज बोल रहे हैं लगातार। दूसरी बात, एक होल्ड ऑन, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, गलत कह रही हैं आप। नहीं, होल्ड ऑन, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप लोग यही बोल रहे हैं लगातार और कुछ नहीं। आप लोगों का मतलब ये
और ये जो हमने मास्टर बिल्कुल है ऐसा ना, ये नहीं। जो साजिद मास्टर जी है, देखिए, अनिला सिंह ने आपके बीच में नहीं बोला, वो खामोशी से सबके तक सुन रही थी, उन्हें बोलने दीजिए। बिल्कुल गलत कह रही है। बोलिए अनिला जी। कभी ऐसा कविता नहीं लिखी बोला। थी क्या? 28 हिंदू जहां मार दिए गए पहलगांव पे, उस पे कविता नहीं लिखी। यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव खड़े होकर उसकी वकालत कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछा उसे? सारे मुसलमान साथ में थे हमारे सरकार में से के। किस घर के बच्चे एक सारे महीने के लिए मुसलमान कांवड़ सरकार यात्रा के पे साथ जाएंगे? ये बता दें मुझे क्यों? आपको तो शर्म आनी चाहिए सरकार मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए। कौन कह रहा है? आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए। सारा मुसलमान सरकार के साथ खड़ा हुआ था। झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। नहीं, सारा यहाँ मुसलमान पे सरकार के किसी साथ खड़ा हुआ IAS था। का बच्चा कांवड़ पाकिस्तान के यात्रा में खिलाफ जा रहा मुसलमान। है, मंत्री का बेटा जा रहा ये है, बेशर्मी से कैबिनेट जो मिनिस्टर का बच्चा जा रहा है, मेरे उसका नाम बताइए आप। इनको डूब मरना चाहिए मैं जानना चाहता हूँ इस बात जाके। को। ये सरकार के मुखालिफ हैं, ये RSS के मुखालिफ हैं, ये बीजेपी के मुखालिफ हैं। तुष्टिकरण की राजनीति ये नहीं सरकार की बातों को आगे बढ़ने देना चाहते। ऐसे लोगों को तो टीवी पर बैन होना चाहिए बोलना शुरू कर जो सरकार के और RSS की मुखालफत में बात करते हैं। ना RSS ऐसा चाहता है, ना बीजेपी ऐसा नहीं, चाहती है, आप ना सरकार बताएंगे। ऐसा चाहती है, जैसा ये लोग टीवी पर आकर बोलते हैं। नहीं क्या चाहती है? ये ऐसे लोगों को टीवी पर नहीं बोलने देना चाहिए। ये तो किसे सरकार बोल के रहे हैं काम आप? को किसे नुकसान बोल किसे पहुंचा रहे रहे हैं? हैं। किसे बोल रहे हैं? अरे जो तथाकथित प्रोफेसर हैं, जो आप लोग बोल रहे हो कि कविता लिखने वाला हिंदू कविता लिखा कावड़ियों पर बार बार मुसलमान को ला रहे हैं, बार बार नमाज को ला रहे हैं, बार बार जकात को ला रहे हैं। ओके। बेशर्मों की तरह टीवी में खड़े रागी होके जी, उनके और कहने का इस्लाम और मतलब है मुसलमान कि को गाली देते जो हैं। डॉक्टर ऐसे रजनीश लोगों को तो गंगवार बैन वो होना कह रहे हैं चाहिए। वो हिंदू है और ऐसे उन्होंने लोगों ही को तो कावड़ जेल में पर होना चाहिए। ये काव्य ये पाठ दंगाई लिखा लोग है हैं, नफरत और वो लोग कह रहे हैं हैं। मुसलमानों को बीच में लाया जा रहा है, क्यों ना हक लाया जा रहा है? यही अगर किसी मुसलमान ने लिख दिया होता तो भी हाय तौबा मच जाती। मैंने कहा ना कि अब साजिद रशीदी जैसा आदमी बोलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। मैं 48 ईयर से मेरा एसोसिएशन 60 साल का होने जा रहा हूँ। 48 ईयर्स माई एसोसिएशन विद RSS। अब साजिद रशीदी जैसा जो कठमुल्ला है वो बोलेगा, वो बताएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। चलिए सर, अब ये नहीं चलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं जी चलिए अब चूंकि समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को मैं यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।